हेलो क्लास, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 और 1 इज। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। और अगर आप इसको समझ गए तो फिर तो 1 नंबर पक्का हो गया, और अगर नहीं समझ पाए तो आप यकीन मानिए आप कोशिश करते रह जाएंगे, पर ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखते ज़रा करते कैसे इसको। देखिए, हमारे को यहाँ पर उसने बोला कि एक मैट्रिक्स आपको तैयार करनी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए 3x3 का, और उसके अंदर जो एंट्री होगी वो केवल और केवल 0 और 1 की करनी है। मतलब आप कितनी भी मैट्रिक्स बना लीजिए, केवल और केवल उसके अंदर 0 और 1 होने चाहिए, और उसका जो ऑर्डर है वो केवल और केवल 3x3 का होना चाहिए। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं, क्या होना चाहिए उसका ऑर्डर? 3x3 का होना चाहिए। तो देखते हैं जरा। मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, समझिएगा। मैंने लिख दिया 0 1 0 0 0 1 0 ऐसे। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा करते हैं, 0 1 आपने भर दिया, ठीक है, 3x3 की भी मैट्रिक्स बना दी, ठीक है। सर आप एक काम करो, इस 0 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ, एक और मैट्रिक्स तैयार हो गई। 0 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ, एक और तैयार। सर इसको 0 0 ना करके 1 1 कर दो, एक और तैयार। सर इसको भी यहाँ पर आप क्या कर दो, इसको 0 को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ, एक और तैयार। और ऐसे करते करते क्या बहुत सारी बन जाएगी। अब एक बच्चा बनाने बैठा, बनाते बनाते 0 1 0 1 वो इधर उधर शफल किए जा रहा है और उसका टाइम खराब हो जाएगा ऐसे ही। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, देखिएगा क्या कहता है। फॉर्मूला आपको ये कहता है नंबर ऑफ एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज आपको करनी है, की पावर ऑर्डर। क्लियर होगी बात? नहीं, नंबर ऑफ एंट्रीज का मतलब है कितने एलिमेंट उसके अंदर आपको भरने हैं। आपको पता है यहाँ पर एलिमेंट भरने 0 और 1, यानी कि एंट्री कितनी है टोटल हमारी? दो एलिमेंट्स की एंट्री करनी है। तो 2 एलिमेंट्स की एंट्री करनी है और इसका ऑर्डर कितना है? 3x3। यानी कि 2 की पावर कितना हो गया यहाँ पर? 9, और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, 128 2 ज़ा 256, और 256 2 ज़ा कितना हुआ? 512। लीजिए, तो हमारा डी ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। क्लियर होगी बात? नहीं, इसका मतलब साफ है, एक मैट्रिक्स के अंदर 0 और 1 की अगर आप एंट्रीज करते हो तो उसको इधर उधर शफल कर करके 512 मैट्रिसेस बन सकती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? नहीं, अब किसी बच्चे को अगर ये फॉर्मूला ना बताओ तो वो तो 512 बनाकर चेक करेगा, और हालांकि वो 512 बनाएगा और आधे में ही हार मान कर कहेगा सर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्लियर हो रही है बात? नहीं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बार जो एंट्रीज करी गई है वो मेरी एंट्रीज करी गई है 7 9 और 0 की। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो 7 9 और 0 है केवल। और जो ऑर्डर है हमारी मैट्रिक्स का वो बनाया गया 2x2 का। मैं कह रहा हूँ बताओ कितनी हमारी ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकती है, जरा ये बताओ। तो बहुत ईजी, अभी हमने पढ़ ही लिया कि सर जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज है, कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है? 3। उसकी पावर कर दो सर जितना भी हमारा ऑर्डर है। क्लियर है यहाँ तक बात? नहीं, तो ये बन जाएगा 3 की पावर कितनी? 4, और 3 की पावर 4 बोले तो कितना? 81। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर होगी बात? नहीं,